हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर अनु बंशीवाल और आज का ऑनलाइन लेक्चर का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। और ये जो टॉपिक है वो हम अर्लियर ऑनलाइन लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इस तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनके किस तरीके के प्रारूप होते हैं, किस तरीके की फॉर्म होती है और उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो लेक्चर फर्स्ट के अंदर देखा था। उसी पार्ट को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि पी के लिए जो सॉल्वेबल इक्वेशंस हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि एक्स तथा वाई के लिए जो सॉल्वेबल इक्वेशंस हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास में वाई के लिए सॉल्वेबल होती है। तो फर्स्ट हमने टॉपिक डाला इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम हमारी डिफरेंशियल जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की है बट नॉट फर्स्ट डिग्री की है, अगर हम उस इक्वेशन को y इक्वल्स टू एक्स और p के फॉर्म में लिख दें, यानी कि हम कुछ इस तरीके की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकें, तो यहाँ पर y की फॉर्म में लिखने के बाद में इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। इस इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसका। जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा इस साइड में, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। और इस वाले पार्ट में हमें किस चीज़ का फंक्शन मिलेगा, उसमें एक्स हो सकता है, पी हो सकता है और डी पी बाई डी एक्स की टर्म जो है वो हमें मिल जाएगी। अब जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कुछ आएगा एक्स की फॉर्म में, पी की फॉर्म में, सी की फॉर्म में, इक्वल्स टू जीरो, इस टाइप का हमारा क्या आएगा, कुछ सॉल्यूशन आएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे और फर्स्ट और सेकंड में से हम क्या करेंगे, पी का विलोपन कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में से हम क्या कर देंगे, पी का विलोपन कर देंगे, और विलोपन करने के बाद में जो भी हमारे पास में एक्सप्रेशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर पी का विलोपन करने पर हम सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पी का विलोपन करना जो है वो दोनों इक्वेशन में से इजी नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को हम इन फॉर्म ऑफ पी मतलब उसका आंसर निकाल लेते हैं, वही हमारा अभिष्ट जो है हल हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास में क्या है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। मतलब अगर आपको कोई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि अगर हम उस इक्वेशन को टोटली अगर वो हमारी पी की फॉर्म में है या हम उसको पी की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, पी को प्रथम घात के लीनियर फैक्टर्स के रूप में उसे ब्रेक करते थे, अलग अलग इक्वेशन निकाल के हम उसको डिफ्रेंशिएट करके उनका अलग अलग सॉल्यूशन निकालते थे और लास्ट में सॉल्यूशन को मर्ज कर देते थे। वाई के लिए हमने क्या किया कि अगर हम इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख सकते हैं तो हम उसका सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर जो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, उसमें से पी का विलोपन करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सॉल्वेबल फॉर एक्स में हम क्या करेंगे कि अगर हम हमारी इक्वेशन जो है वो एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और डी वाई बाई डी एक्स की टर्म भी आएगी। तो एक्स को अगर हम वाई और पी यहाँ ध्यान रखना है, हम किसको रिप्रेजेंट करें, डी वाई बाई डी एक्स को। तो अगर हम हमारी इक्वेशन जो है वो एक्स इक्वल्स टू एफ वाई पी की फॉर्म में रख सकते हैं, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। और इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे हम इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी टर्म, डी एक्स अपॉन डी वाई। और आपको पता है हम क्या लिखकर चलते हैं स्टार्टिंग से कि डी वाई बाई डी एक्स पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 अपॉन पी रिप्रेजेंट करेगा। और इधर वाला जो पार्ट है वो हमारा कुछ फंक्शन ऑफ सम y होगा, p होगा, हो सकता है डी पी बाई डी वाई की कोई टर्म आपको उसमें दिख जाए। अब ये जो इक्वेशन है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में सम काइंड ऑफ फंक्शन आएगा, फंक्शन कैपिटल F, जिसके अंदर y का फंक्शन हो सकता है, p का फंक्शन हो सकता है और सम कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास में ये रिजल्ट निकल के आया इसमें से और फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, p का विलोपन करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में से p का विलोपन कर
क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। और सेम वही है कि अगर आप पी को विलोपन नहीं कर पा रहे हैं तो हम इन टर्म्स ऑफ पी भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर मतलब इक्वेशन अगर y के लिए सॉल्वेबल है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर x के लिए सॉल्वेबल है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को देखेंगे कि किस फॉर्म से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर की तो है, लेकिन इसकी डिग्री जो है वो फर्स्ट डिग्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे p के ऊपर हमें पावर 2 दिखाई दे रही है। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो इजीली हमें दिखाई दे रही है कि y के लिए सॉल्वेबल है, क्योंकि हम इक्वेशन को y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x और p की फॉर्म में रख पा रहे हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि x के रिस्पेक्ट में हमें विद रिस्पेक्ट टू x हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट दे रखी है इसका, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो देखिए हमारे पास में ये इक्वेशन फर्स्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी dy/dx। और यहाँ पर चूँकि p और x दो फंक्शन है तो एक बार p को कांस्टेंट रख के x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसी तरीके से एक बार x को कांस्टेंट रख के p का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dp/dx। इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक बार p स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे तो x4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x3। नेक्स्ट जब हम x की पावर 4 को कांस्टेंट रखेंगे तो p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2p dp/dx। तो हमारे पास में जो डिफरेंशिएशन है इसका विद रिस्पेक्ट टू x वो हमें इस तरीके की कोई टर्म मिली है। इसको थोड़ा सा हम और रिड्यूस कर देंगे। ये हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू -p -x dp/dx प्लस 4p स्क्वायर x³ प्लस x की पावर 4 2x की पावर 4 p dp/dx। तो हम क्या करेंगे, जो विदाउट p की टर्म है उनको एक तरफ मतलब जो dp/dx वाली टर्म है उनको एक तरफ रखेंगे और जो दूसरी टर्म है उनको एक तरफ करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं 1 - 2x² p x dp/dx प्लस 2p इक्वल्स टू 0। अगर आप चाहें तो उसका फैक्टर बना के देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का हमें प्राप्त होगा। तो हमने क्या किया कि ये जो सॉल्यूशन ये जो हमारा रिड्यूस हुई थी इक्वेशन उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो फैक्टर हमारे पास में आ रहे हैं जिन्हें हमें इक्वल्स टू 0 पुट करके सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो पहला वाला फैक्टर है इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब हम इस तरीके के फैक्टर्स बनाते हैं और फैक्टर के अंदर अगर किसी टर्म के अंदर p का x या y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन की टर्म नहीं आ रही है तो उस वाले फैक्टर को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं उनसे हमें क्या मिलता है, सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है। और सिंगुलर सॉल्यूशन ये एक पूरा चैप्टर है जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब हम p या y और या x के लिए सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन और ऐसा कोई फैक्टर आपके पास में आ रहा है जिसमें p का डेरिवेटिव नहीं है x और y के रिस्पेक्ट में, आप चाहे ऐसे नोट करके भी लिख सकते हैं कि जिस फैक्टर के अंदर p का x तथा y के रिस्पेक्ट में अवकलन ना हो उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि वह सिंगुलर सॉल्यूशन देता है। इसलिए हमने जो इसका फर्स्ट फैक्टर है इसको डिस्कार्ड कर दिया। हम इसके सेकंड फैक्टर से कंटिन्यू करेंगे आगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि x dp/dx प्लस 2p इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करें तो क्या बन सकता है, ये
इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने चरों का जो है वो पृथक्करण कर दिया है, एक्स के साथ एक्स की टर्म रख दी है और वाई के साथ जो है पी के साथ जो है वो पी की टर्म रख दी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बाहर है और 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। और ये 2 जो बाहर है वो एक्स की पावर में चला जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लॉग पी इक्वल्स टू लॉग सी। इसको आप चाहें तो कंबाइंड करके, ये नोट है, इसको आप इस तरीके से लिख लें और ये जो टर्म है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर पी इक्वल्स टू सी, ये बन जाएगा हमारे पास में। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। आप लॉग को सॉल्व करें, लॉग एम एन से इसको लॉग एक्स स्क्वायर पी लिख सकते हैं और दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो लॉग से लॉग जो है वो हट जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, p का मान निकालेंगे। अब ये हमारी समीकरण 2 हो गई और ये समीकरण क्या थी, 1 थी। अब हमें क्या करना है, p का विलोपन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से p का मान निकालेंगे, p बराबर सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस वैल्यू को उठाकर हम कहाँ पुट कर देंगे, हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसके अंदर हम p का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ आपको p दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप रख दीजिए c अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर 4 c अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास में y इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन एक्स, एक्स से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, प्लस ये एक्स स्क्वायर की पावर 2 जो है x4 बन जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हमारे पास में क्या बचेगा, सी स्क्वायर। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इक्वेशन देखी, ये हमारे पास में y के लिए सॉल्वेबल इक्वेशन है, क्योंकि हम इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू एफ फंक्शन ऑफ एक्स और पी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी दे रखी है हमें उसी फॉर्म में। उसके बाद में हमारा पहला टास्क होता है कि हम उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में हमें कुछ इस तरीके की टर्म मिली। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टर्स को शफल करके, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिल जाएगी, इस तरीके के फैक्टर्स मिल जाएंगे, सॉरी। अब इसमें इस वाले फैक्टर को हम ड्रॉप कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर मैंने नोट में डाला है कि जिस टर्म के अंदर p का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं आता उस टर्म को हम ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि उससे मिलने वाला सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास में क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। उसके बाद में जो सेकेंड फैक्टर था उसका यूज़ करके हमने क्या किया, एक्स पी और सी के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट किया और इस रिलेशन से हमने क्या किया, p का मान निकाला और p का मान निकाल के हमने इस मान को हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी, जो मेन इक्वेशन थी, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में क्या हुआ कि हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जो मैं जिस केस की मैं बात कर रही थी जब मैंने इसको डिफाइन किया था कि अगर मान लीजिए आप p का विलोपन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना जो आंसर है वो p की फॉर्म में भी यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। आप x को जो है इन फॉर्म ऑफ p की फॉर्म में यहाँ पर लिखकर और y का आंसर इन फॉर्म ऑफ p भी छोड़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जो इक्वेशन x के लिए सॉल्वेबल हो तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमने हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म की है, y इक्वल्स टू 2px प्लस पी स्क्वायर वाई। अभी अगर इक्वेशन हम देखें तो y की फॉर्म में दे रखी है, बट जो हमारे पास में राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो फंक्शन ऑफ x p और उसके अंदर y भी आ रहा है। और जब हम y की टर्म्स एक तरफ करके इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को हम इन फॉर्म ऑफ x लिखेंगे। तो इन फॉर्म ऑफ x लिखने के बाद में देखिए हमारी इक्वेशन जो है वो किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर 2px बराबर हम लिख सकते हैं y माइनस पी स्क्वायर वाई, ये टर्म इधर आ जाएगी। और यहाँ पर हमें इक्वेशन जो है वो इन फॉर्म ऑफ x लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो p पार्ट आ रहा है हमारे पास में इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो y अपॉन p माइनस पी y, ये जो है हमारे पास में इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ हम इसे x की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, यानी कि x इक्वल्स टू क्या बन रहा है, फंक्शन ऑफ y p।
अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी मेन इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, और इक्वेशन 1 का हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करने पर देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 dx अपॉन dy, जिसे आप 2 अपॉन पी भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो है dy बाई डी एक्स वो p को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार हम y को कांस्टेंट रखेंगे, और 1 अपॉन पी का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई हो जाएगा। सेकंड, जब हम 1 अपॉन पी को कांस्टेंट रखेंगे तो y का जो डिफ्रेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस पी को कांस्टेंट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और माइनस जब y को कांस्टेंट रखेंगे तो p का डिफ्रेंशिएशन dp बाय dy हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 बाई पी इधर है और 1 बाई पी इधर है, इसको उधर लेके आएंगे तो 1 बाई पी हो जाएगा ये, और ये माइनस का p इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस पॉजिटिव p हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो y डी पी बाई डी वाई इस टर्म में भी आपको दिखाई दे रहा है और इस टर्म में भी आपको दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, y डी पी बाई डी वाई जो है वो कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर भी नेगेटिव टर्म है, यहाँ पर भी नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव का साइन भी बाहर ले लेंगे तो हमारे पास में बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो टर्म है वो रिड्यूस हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर एंड समथिंग p प्लस वाई डी पी डी वाई इक्वल्स टू 0। तो इसे हम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यहाँ से p कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर का फैक्टर बन जाएगा, इधर भी 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर का फैक्टर है, दोनों को हम मर्ज करेंगे तो इस तरीके का हमारा फैक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पर सेम ये वाली जो टर्म है उसे हम ड्रॉप कर देंगे, कि लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी टर्म में p का x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ना हो तो उस टर्म को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है। तो इस टर्म को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, और इस वाली टर्म से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो p प्लस वाई डी पी बाई डी वाई इक्वल्स टू 0, इस टर्म को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगी टर्म, डी पी अपॉन पी प्लस डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू 0। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यहाँ से सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या निकलेगा, लॉग पी प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग सी। कॉन्स्टेंट आर्बिट्री होता है तो हमने उसको लॉग की फॉर्म में मान लिया, और यहाँ से देखा तो पी वाई इक्वल्स टू सी, ये हमारा एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि p का मान फाइंड आउट करेंगे, p इक्वल्स टू सी अपॉन वाई, और ये जो p इक्वल्स टू सी अपॉन वाई जो वैल्यू आई है इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, जो हमारी ये मेन इक्वेशन बनी थी उसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे ये जो मेन इक्वेशन थी इसमें। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, और p के जगह हम रख देंगे c अपॉन वाई एक्स प्लस p स्क्वायर की जगह रख देंगे c स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2cxy प्लस सी स्क्वायर, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाई कॉमन लेके दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cx प्लस सी स्क्वायर, ये जो है वो हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो अगले स्टेप में सी कॉमन लेके भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये जो एक्सप्रेशन है वो अभी हमारे लिए क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसी तरीके से हम अगर कोई इक्वेशन आपको दे रखी है जिसे हम y के लिए सॉल्व कर सकते हैं या x के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप जो है इसके जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो ट्राई करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है वो आपको कॉलेज के यूट्यूब हैंडल में प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर BSc पार्ट सेकेंड ईयर मैथ्स में मिलेगा। थैंक यू।